बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आलू वाले पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बेसिक से मसालों से बनाएंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। बहुत ही लाइट वेट बनता है और जायके में बहुत ही मज़े का बनता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करता है, इतना लाइट वेट होता है। बच्चों का, बड़ों का, सभी का पसंदीदा है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें डालूंगी मैं 2 कप ऑयल। 2.5 किलो मेरे पास चावल हैं तो उसका हम पुलाव बनाएंगे, तो यहाँ 2 कप ऑयल जाएगा इसके अंदर, या घी डाल दें, मैंने घी डाला है। तो घी गर्म होता है तो इसके अंदर डालेंगे हम प्याज मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के हैं, तो वो मैंने बारीक स्लाइस में काट के वो डाल दिया है। प्याज इक्वली काटा करें हमेशा, क्योंकि वो फिर फ्राई भी एक जैसे ही होते हैं, कहीं से कच्चे और कहीं से ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क नहीं होते। तो इसको थोड़ा सा ही लाइट हम करेंगे, इसको मैं ज़्यादा कलर नहीं दूंगी जैसे हम बिरयानी का देते हैं। तो इसके अंदर डालूंगी मैं फ्रेश कूटा हुआ 1 चम्मच लहसुन। इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस लाइट सा ही कलर दूंगी। तब इसके अंदर डालेंगे ये कुछ मसाले, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं, ज़ीरा है और बड़ी इलायची है, कड़ी पत्ता है। बस ये जाएंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब 3 टमाटर हैं छोटे साइज़ के, ये डाल देंगे काट के। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और मसाले डालेंगे, बाकी के पाउडर मसाले जो होते हैं। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 4 चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक, 4 से 5 चम्मच, क्योंकि 2.5 किलो चावल हैं तो फिर उस हिसाब से डालते हैं। 2 चम्मच डालेंगे कुटा हुआ धनिया। तब इसकी भुनाई करेंगे मसालों की अच्छे से। टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, इसलिए मैंने मसाले डाल दिए थे, ताकि पानी जो रिलीज़ होता है टमाटरों का उसी में ही हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। अब इसकी भुनाई करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ माशाल्लाह इसकी भुनाई हो चुकी है, टमाटर भी अच्छे से घुल गए हैं इसके अंदर। तो अब ये 1 किलो है आलू, ये डाल देंगे काट के। इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि आलूओं का भी एक कच्चा सा फ्लेवर होता है। अगर इसकी भुनाई अच्छे से ना हो तो वो फिर चावलों में रह जाता है, सालन में हो, चावलों में हो, तो फिर वो उसका रह ही जाता है। गल तो जाते हैं लेकिन उसके अंदर से एक फ्लेवर होता है, वो ख़त्म नहीं होता। ये देखिए यहाँ जी, इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। मसाले के साथ आलूओं की भी भुनाई हो गई है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। 2.5 किलो चावल हैं तो यहाँ मैं 4.25 लीटर पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि पानी डबल जाता है तो जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है चावलों की, पानी थोड़ा कम होता जाता है। यहाँ सब बस मिर्चें डाल देंगे 8 से 10, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह यहाँ बॉयल आ चुका है। चावलों को मैंने पहले ही धो के तो भिगो के रख दिया था, तो उनका पानी निकाल लिया। अब वो डाल देंगे। तो मिक्स करेंगे इसको, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देंगे। बार बार चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इस तरह चावल टूट जाता है। तो बस एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। बस पूरे जब तक चावल तैयार नहीं होते 2 से 3 बार ही हम चम्मच हिलाएंगे इसमें, ताकि ये बराबर से कुक हो। ये देखें यहाँ ये दम वाली पोजीशन पे आ चुके हैं।
अब ये इसके अंदर इतना पानी होगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी। ये बाकी का जो पानी है वो दम में ही इसका खुश्क होगा और चावल भी सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी हमने कम डाला इसमें। तो बिल्कुल ड्राई करके दम नहीं लगाना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी हो फिर दम लगाएं। तो ये देखें जी 15 मिनट मैंने दम लगाया इसको तवे पे। तो ये देखें माशाल्लाह। अभी इसकी 5 मिनट के लिए स्टीम को रिमूव करेंगे। बहुत अच्छे से तो नहीं हुई क्योंकि जल्दी थी सबको खाने की, और इसकी खुशबू वैसे भी भूख को जगा देती है। तो फिर भी ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे से ये बने हैं। जैसे जैसे इनको थोड़ी सी हवा लगती जाएगी ये ऐसे खिलते जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। अगर 5 मिनट के लिए इसको खोल के रख दें तो फिर ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते और टूटते भी नहीं हैं। ये देखिए इस तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए एक एक चावल खिला खिला है और कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।